Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सूबे में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद ये सवाल रहा कि क्या जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने दावेदार उतारेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि जेजेपी 10 सीटों पर अपने मजबूत चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के प्लान पर है। जेजेपी की ओर से हैवीवेट कैंडिडेट्स की लिस्ट का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल जेजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। जेजेपी के टॉप 5 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कह सकते हैं कि जेजेपी ने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और खास बात तो ये है कि जिन 5 सीटों पर चुनावी दावेदारों की घोषणा की गई है साल 2019 में, इन्हीं 5 सीटों पर जेजेपी ने लगभग 5 लाख वोट हासिल किए थे। सिरसा सीट से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक रह चुके रमेश खट्टक को टिकट दी गई है। कह सकते हैं कि इन्हें पैराशूट के जरिए सिरसा के चुनावी मैदान में उतारा गया है। अभी तक सिरसा सीट पर किसी भी पार्टी ने धानक समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, तो यहाँ धानक समाज के लगभग 1.5 लाख वोट हैं। तो सिरसा सीट पर देखना होगा कि यहाँ बाहरी उम्मीदवार रमेश खट्टक को कितना समर्थन मिल पाता है। हिसार लोकसभा सीट पर अब मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से रणजीत चौटाला चुनावी मैदान में है, तो वहीं जेजेपी ने 2 बार के विधायक नैना चौटाला को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब चौटाला कुनबे के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, तो साथ ही कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला के संसदीय क्षेत्र में नैना चौटाला दुष्यंत चौटाला की साख की लड़ाई भी लड़ेंगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को टिकट दी गई है। राव बहादुर लगभग महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए थे, तो उसी वक्त अजय चौटाला ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। राव पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्हें यहां टिकट मिलने के आसार नहीं दिखे, तो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया और जेजेपी में शामिल हो गए थे। गुरुग्राम से हरियाणवी सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया को टिकट दी गई है। फाजिलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री में तो कमाल करते नजर आए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या ये सियासी पिच पर कमाल कर पाएंगे। फरीदाबाद से जेजेपी ने अपने युवा नेता नलिन हुड्डा को टिकट दी है। ये जेजेपी के युवा अध्यक्ष साल 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन में नवीन जयहिंद को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। कह सकते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा सीट जेजेपी के लिए सबसे कमजोर सीटों में मानी जा सकती है। यहां से लाखों वोट हासिल करना भी नलिन हुड्डा के लिए चुनौती रहेगी। हालांकि गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी के लिए मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जहां भी जा रहे हैं वहां उन्हें तगड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा दुष्यंत चौटाला इस चुनावी अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। बहरहाल आपका जेजेपी के इन दावेदारों के बारे में क्या कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।